ओम शांति। कल 7 बजे वीडियो शो दिखाना है। 7 से आगे कितना भी समय, 8 साढ़े 8 कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर्दे पे दिखाएंगे तो योग नहीं होगा। अच्छा, तो मैं 7 बजे उठ के जाऊँ? अच्छा। कल मीठे मीठे अति प्यारे अति 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 प्यारे बाप दादा ने हम सबकी प्रेम की अर्जी स्वीकार करके अपना भी प्यार बहुत विशेष एक अनोखे ढंग से प्रकट किया। और हमने देखा कि बाप दादा के योग बल से कैसे रथ को, जो कुछ भी रथ के अंदर तकलीफ हो रहा था, बाबा ने अपने कार्य को संपन्न किया। तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखना मिला कि कैसे ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति है जो प्रकृति पर भी हर प्रकार से जीत प्राप्त कर ही लेती, और जो ईश्वरीय कार्य है उस ईश्वरीय शक्ति के साथ साथ कोई बात उसको रोक नहीं पाती। और कल बाबा ने हमें यही इशारा दिया कि अभी भी और आगे चल के भी हमें किस विशेष बात पर ध्यान देना होगा। बाबा ने कहा कि अपने मन और बुद्धि को ऐसे एकाग्र करने का अभ्यास करना होगा जिसमें, बाबा ने इंग्लिश में ही बोला, क्लीन और क्लियर। अपनी बुद्धि की स्वच्छता भी हो और मन हर प्रकार से स्पष्ट भी हो, क्लियर भी हो। तो इन दोनों बातों को लेकर के फिर बाबा ने यही बात बताई कि जबकि आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं में, चाहे किसी के प्रति, चाहे कार्य के प्रति, चाहे समस्या के प्रति कोई भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स होंगी, तो उसमें जो मन और बुद्धि का संतुलन खत्म हो जाता, तो उसमें फिर न मन स्थिर रह पाता, न बुद्धि का योग सरल शक्तिशाली बाबा के साथ जुड़ सकता। तो अभी भी जो हम बाबा से टचिंग और कैच करने चाहते हैं वो नहीं हो पाता। परंतु अभी तो चलो फिर भी अनेक प्रकार के और साथ भी है और साधन भी है। और जबकि आगे के समय के लिए बाबा ने हमें कई बारी न सिर्फ इतला दिया है परंतु साथ साथ हर प्रकार से ट्रेनिंग भी दी है। तो इसमें आगे के समय में कोई और साथ अथवा साधन हमारे साथ न होंगे, परंतु यही अपने साथ होगा। अपनी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ जुड़ी हुई होंगी, तो जो बाबा हमें देने चाहता वो हम कैच कर सकेंगे, और जो बाबा हमें बताने चाहता वो हमारी बुद्धि को टच हो सकेगा। आप सोचो कि बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ को 2 शब्दों के अंदर बहुत हमें सरल करके बताया। बस इसी एक बात पर हम ध्यान रखें कि अपनी फीलिंग्स को हम स्वच्छ बना करके रखें, तो हमारा बुद्धि योग ठीक प्रकार से बाबा के साथ जुड़ा हुआ होगा। और ये तो आप सोचो कि भक्ति और ज्ञान का एक बहुत महान अंतर है। मतलब कि भक्ति में कहेंगे कि जब दुख की फीलिंग होगी तो भगवान को याद करेंगे अथवा प्रार्थना करेंगे, स्मरण करेंगे। परंतु ज्ञान में बाबा ने हमें बताया है और साथ साथ अनुभव भी कराया है कि जबकि अपनी फीलिंग्स बहुत श्रेष्ठ होंगी
बहुत शांति, प्रेम, सत्य स्वरूप संपन्न होंगे, तो ही फिर हमारा बाबा के साथ बहुत नजदीक का संबंध, शक्तिशाली संबंध का अनुभव होगा। ब्राह्मण जीवन में कई प्रकार की बातें आती है और कल बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने के लिए विशेष इशारा दिया है। तो एक तो है कि जो बाबा हमें अनुभव कराने चाहते हैं उस बात को हम आगे दोहराते, उस बात में उन्नति को प्राप्त करते चलें। और दूसरी बात है, जो अब तक हमारे अनुभव हो चुके हैं, जो अच्छे अनुभव है, उन्हों को हम कायम रख करके उस आधार पर आगे चलें। परंतु जो अनेक और प्रकार के अनुभव रहे हैं, समस्याओं के या कोई प्रकार के स्थिति के डोलायमान होने के, उससे हम सीख करके उससे भी हम अनुभवी मूर्त बने। एक बारी मामा ने कहा था कि पुरुषार्थी उसको कहा जाता है जिससे दोबारा कोई गलती न हो। एक बारी गलती तो चलो कहेंगे कि मानव है, अभी तक देवता नहीं बने हैं, देव तो बनने वाले हैं, परंतु मानव होकर एक बारी गलती करके फिर दोबारा वही गलती की या उससे भी अधिक बार गलती की, तो मामा ने कहा उसको किस प्रकार का पुरुषार्थी कहेंगे। तो यदि कोई गलती की है, उससे भी सीख करके अनुभव से हम और आगे बढ़े, ये भी एक विशेष ब्राह्मण जीवन पे ध्यान रखने की बात होती। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि आप अपने भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों को याद करो कि मानो कि जबकि कोई भी बात का थोड़ा सा लहजा आया होगा और उसमें मन कोई कारण से इतना शांत स्वरूप न रह करके किस बात का ज्यादा फिक्र चला होगा, तो जो आत्मा की शांति स्वरूप की स्थिति है उससे थोड़ा हट कर कुछ और बातें आ गई हो, तो आप शांति के सागर की लहरों का अनुभव करने के लिए बैठेंगे। परंतु पहले तो शांति के सागर की लहरें आपको धीरे 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 धीरे, जब आपका मन शांत हो तो आपको वो फिर बाबा के साथ संबंध जुड़े और फिर आपको वो सागर की लहरों का अनुभव हो। तो उसमें आप योग में बैठेंगे तो कितना समय उसमें पहले तो बाबा को मेहनत करनी होती हमें शांत करने की। फिर कुछ समय के बाद हाँ, हम शांत होकर के फिर बाबा की लहरें हमारे तक पहुंच सकती और शीतलता का अनुभव रहेगा। या किसी के प्रति कुछ ऐसी बात हुई हो तो वो प्रेम स्वरूप के बजाय कुछ और भावना आ गई हो, तो उसमें भी जो मन की उथल पाथल होंगी, पहले तो प्यार सागर आपको शांत करे, फिर आपको प्यार का अनुभव कराए। तो आप देखो कि जब ज्ञान की शक्ति से हमने अपने मन को शांत किया रखा, हमने बाबा से समझ की शक्ति से अपने प्रेम स्वरूप को कायम रखा होगा, अपने सत्यता स्वरूप पर हम स्थिर रहे होंगे, तो फिर जब हम शांति के सागर, प्रेम के सागर और सत्य बाप के सामने आएंगे, तो तुरंत हमें वो अनुभव होगा कि बाबा हमें क्या प्राप्ति देने चाहता है। नहीं तो कुछ समय तो मेहनत में ही चला जाता। तो ज्ञान में यदि हम पहले अपनी स्थिति को खुश मिजाज अथवा सुख शांति संपन्न बना रखते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें खूब ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान को हमने यूज करके वो अपनी स्थिति बनाई होंगी, तो फिर बाबा के साथ वो सहज सहज समीप संबंध का अनुभव होगा। तो भक्ति में दुख में ज्यादा सुमरन करते, परंतु ज्ञान में सुख में स्थिति में बाबा की सहज याद रह पाती। उसमें भी आजकल एक बहुत विशेष बात मुझे पसंद आती कि भिन्न भिन्न प्रकार के साइंस की बातों का भी जो बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं,
उसका बिल्कुल समीप संबंध लग रहा। साकार मूल्यों में बाबा ने इस बात का वर्णन किया हुआ है कि जैसे समय समीप आता रहेगा तो संसार की स्थितियों के कारण भी लोग और अधिक इन बातों को जानने का तैयार होंगे, प्रयत्न करेंगे, परंतु साथ ही साथ समय अनुसार जैसे लोगों के सामने साइंस के रिसर्च की भी बातें प्रत्यक्ष होती रहेंगी, तो भी उनको साइंस और साइलेंस की बातों का कैसे मेल होता, उसको देख करके समझ करके भी सहज ज्ञान को स्वीकार करने का तैयार होंगे। तो उसमें आजकल एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो टॉपिक निकली है, 20 वर्ष पहले इस टॉपिक को कोई जानते नहीं थे, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस पर ही सारा रिसर्च चलता था। परंतु इस 20 साल के अंदर कई प्रकार की रिसर्च हो चुकी है, जिसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी जिसको कहते हैं, उसके रिसर्च के अनुसार पता चलता है कि अपनी जो फीलिंग्स और इमोशंस है, जो अपनी भावनाएं है, जो अपना भाव है, उसको जितना हम पॉजिटिव अथवा वो श्रेष्ठ, वो ऊंच बना करके रखते हैं, तो वो हमारे न सिर्फ फिजिकल हेल्थ का बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ता, वो तो आजकल इसका बहुत प्रचार है, परंतु साथ ही साथ कई और बातें भी उन्होंने स्पष्ट करके बताई है। उसमें एक ये बात बताई है जो हम दादियों के अंदर वो देखते भी हैं, और अव्यक्त बाप दादा ने, मैं समझती 30 वर्ष से दादियों को जब देखते तो बाबा उन्हों का इस बात का वर्णन करते कि उन्हों के जीवन में कितना न सदा उमंग उत्साह बना रहता। तो उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव इमोशंस में ये एक बात ऑटोमेटिकली निकलती कि जिसमें जीवन के लिए सदा जीने के लिए उमंग और उत्साह सदा बना रहता, और उससे भी जो शरीर की आयु है वो भी बढ़ती है। ये उन्होंने सारा रिसर्च करके बताया है। और फिर उससे भी आप देखेंगे कि जबकि कोई भी प्रकार की समस्या हमारे सामने आती है, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, किस प्रकार की भी हो, परंतु जिसके अंदर वो उमंग उत्साह होता, हर दादी की एग्जाम्पल आपके सामने है। कोई किस दादी के कनेक्शन में अधिक आए हैं, कोई किस दादी, परंतु जिन्होंने भी साकार बाबा की वो शुरू की पालना ली हुई है यज्ञ की स्थापना में, उन्हों के अंदर हम सदा ये देखती हैं कि उमंग उत्साह बना रहता। तो उस पॉजिटिव इमोशंस के आधार पर उन्हों की जीवन भी आप देखो कि कितनी आयु बाबा ने बढ़ा ली है, परंतु ये रिसर्च अनुसार आज का स्पष्ट होता। एक और बात उन्होंने बताई है जो हम दादियों के अंदर भी देखते हैं, वो उन्होंने बताया है कि जब पॉजिटिव इमोशंस होती तो उसमें सीखने की भावना बनी रहती, जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो सीखने की भावना का दरवाजा बंद हो जाता। तो उसमें भी कुछ खुद का अनुभव, कुछ औरों को देख करके सीखना होता। दादियों को देख करके सीखते हैं कि दादियों की कितनी भी आयु हो, परंतु आपने खुद ही देखा है कि सवेरे सवेरे के समय हर एक के हाथ में क्या होगा, बाप दादा की मुरली। तो हर एक को ये जो स्टडी का संस्कार बाबा ने शुरू से ही डाला है। शुरू में जब बाबा अव्यक्त हुए थे और अपनी मीठी दादी जी को बाबा ने ये कवि गुरु भाई शब्द का बहुत मीठे प्यार से बाबा ने वर्णन किया, तो फर्स्ट तो गुरु भाई दादी जी को ही कहेंगे। तो बाबा ने उसी को ही ये कार्य दिया मुरली चलाने का। तो हम देखते थे कि दादी जी बाबा की गद्दी पर मुरली चला रही हैं और बाजू में एक कुर्सी पर अपनी मीठी दीदी मनमोहिनी बड़े प्यार से अपना नोटबुक लेकर के अपनी सिंधी भाषा में नोट्स लेती जा रही है। और जो आज हम सबके आगे मुरली में प्रश्न उत्तर आते हैं जो अपना राजू भाई करते हैं, तो फर्स्ट तो इसका कार्य आरंभ करने के लिए दीदी ही निमित्त बने। तो जैसे दीदी मुरली सुनती थी उसमें से प्रश्न उत्तर निकालती थी
और हम बाद में उन्हों के पास जाते थे गुड मॉर्निंग करने, तो पहले तो हमको कहती थी कि पहले तो बाबा ने ये कहा, इसका मुझे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो दीदी इतनी गहराई से प्रश्न निकालती थी जो हम सब ने मुरली सुनी होती, परंतु दीदी को बड़ा मजा आता था कोई ऐसे ढंग का प्रश्न हो जो हम उत्तर न दे पाए, परंतु मतलब था कि हमारी बुद्धि उस पर मंथन करे। तो बड़ा मजे से कहती थी, देखो 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 आपको फेल किया या दीदी कहती थी बैडमिंटन खेले, मतलब बॉल का लेन देन होता रहे, उसमें भी बुद्धि को चलाने की दीदी निमित्त बनी। तो सीखने की भावना यदि इस आयु में बनी रहती तो हम सोचते थे कि हम तो उसे तो बहुत जवान है और बहुत कम सुना है बाबा का ज्ञान, तो हमें कितना न वो भावना होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जिसको सीखने की भावना होती उसका बुद्धि बिल्कुल मुरली के समय और योग के समय बुद्धि एकाग्र होती। बुद्धि में यदि ये भावना आ जाती, हमने तो मुरलियां अनेक सुनी है, योग तो अनेक बार लगाया है, चलो वो ही बातें हैं, और जिस समय ये बात आ गई बुद्धि में, सीखने की भावना फिनिश, बुद्धि का डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया, बुद्धि बिखरने लगी, और फिर उसमें फिर हम कहेंगे इससे तो कोई मजा नहीं आता, बुद्धि बोर हो जाती। तो उसमें आप सोच सकती हैं कि स्थिति क्या होंगी। तो ये सीखने की भावना भी जो है वो भी पॉजिटिव इमोशन से बनी रहती। आप देखो कि अनेक प्रकार के फायदे तो अपने पॉजिटिव इमोशंस बना करके रखने से होते ही हैं, परंतु उसमें फिर तुरंत, जैसे बाबा ने कहा कि सबसे ऐसा संबंध हो जो बिल्कुल सहज सरल समीप संबंध रहे, वो भी जब अपनी भावना इतनी पॉजिटिव होंगी तो फिर हम अनेकों के साथ संबंध जो रखते हैं वो हम इस तरह से रख सकेंगे। पॉजिटिव इमोशंस के रिसर्च के आधार से उन्होंने ये भी बताया है कि जब, और ये भी अपने अनुभव की बात है हर एक को, कि जब बुद्धि कोई भी बात के कारण नेगेटिव बनती तो उस समय बहुत हद का दृष्टिकोण होता, और जिस समय बुद्धि बेहद में होती, पॉजिटिव होती, तो एक ग्लोबल विजन, एक बड़े तय पर हम सब बातें देख सकते हैं। तो बाबा के ज्ञान से तो ये बातें हम समझ ही रहे हैं और अनुभव ही कर रहे हैं, परंतु अभी बाहर के रिसर्च के हिसाब से भी इन सब बातों का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। तो जबकि मैं ये बाहर वाली बातें सुनती हूँ तो मुझे फिर मीठी बाप दादा किस तरह से ज्ञान सागर है और पहले से ही हमें कितनी बातें बता चुके हैं। इस 70 वर्ष के अधिक से जो यज्ञ चलता रहा है तो उसमें सागर ने हमें हर प्रकार की बातें बता दी, परंतु जितना जितना हम ज्ञान को यूज करते जाते हैं और उस अनुसार अपनी बुद्धि से और बातें साफ करके सदा ज्ञान सागर की सत्य बातें बुद्धि में रखते हैं, तो फिर उस सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के साथ संबंध बहुत हमारा सहज बना रहता। तो आज मुझे विशेष इस बात पर ध्यान खिंचवाना था कि ज्ञान बल से हम पहले अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को साफ करें, ताकि फिर कोई और प्रकार का कचरा अपने पास न हो। तो फिर मन अपना एकाग्र, बुद्धि अपना बिल्कुल फोकस, और उसमें बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर, फिर बाबा से सर्व प्रकार की प्राप्ति हो पाती। अभी हम कुछ समय के लिए योग का अभ्यास करेंगे, जिसमें जिस तरह से बाबा ने हमें कुछ विशेष ड्रिल कराए हैं, उसमें हम 2 टॉपिक्स ही लेंगे, 5 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स, 7 टॉपिक्स न, परंतु विशेष 2 टॉपिक्स लेंगे उसमें। ओम शांति। आत्म स्मृति में स्थित होकर आत्म स्थिति का
हम अनुभव करें मैं आत्मा निराकारी शांतमय और विशेष पवित्रता की शक्ति प्रकाश के स्वरूप में प्रकट करती है।
इस पल, इस घड़ी में अनुभव करती आत्मा अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करती। सर्वशक्तिवान बाप का साथ और हाथ हमें पार ले जाता। शक्ति की किरणें, प्रकाश की किरणें विश्व में फैलते फैलते सारे विश्व को पावन बना रही। बाप कल्याणकारी